पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है? कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने मुठभेड़ में पाक आतंकी को ढेर किया है। घुसपैठ वो कहते यार पाकिस्तान को पकड़ो, पाकिस्तान को पकड़ो। 2 दिनों से उत्तरी कश्मीर के उरी इलाके में सुरक्षा बलों को एक खुफिया इतला मिली थी कि यहां पर आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस सुरक्षा बलों ने इस पर फायरिंग की और फायरिंग में एक आतंकी जो है मारा गया है। पाकिस्तान में डेली वाकयात हो रहे हैं, आप कह रहे हैं पाकिस्तान कराते। तो सर इमरान खान ने नहीं कहा था कि हमारे यहाँ जो है वो कितने 40,000 के करीब टेररिस्ट पाकिस्तान में रहते हैं? इमरान खान आपके प्राइम मिनिस्टर थे ना। अब भारत में कुछ भी हो जाए ना तो वो बगैर सबूत के पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ता है और पाकिस्तान के अंदर आके स्ट्राइक कर जाता है। उनका कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया। और कि इंडिया का पर्पस क्या है, इंडिया क्या चाहता है, पाकिस्तान की ऑप्टिक्स क्या हो। पाकिस्तान की ऑप्टिक्स ये होनी चाहिए कि यहां पे धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, बॉर्डर पे गोलाबारी हो रही है, इकोनॉमी ठीक नहीं है। जितनी इकोनॉमी खराब होगी, जितनी पाकिस्तान की इकोनॉमिक राइज पे हमला होगा, उतना इंडिया समझता है कि पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री कैपेबिलिटी उसकी कम होगी। नहीं लगता कि अगर इंडिया ये समझता है तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, पाकिस्तान से राब्ता करना चाहिए। अगर ऐसा हो तो हम मिलके ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ काम करें। टेररिस्ट है जी, उसका कोई मजहब नहीं है। हमारे यहाँ फौरन ये कह दिया जाता है। अब ये और बातें कि अब हम कहे नहीं जी सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, सब लोग ऐसे नहीं होते। मैं खुद मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है कहीं जाके फटने फुटने का। लेकिन बात सारी है कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाव में। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान रोते रहता है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आकर पाकिस्तान के अंदर हमले करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी अपने यहां से दहशतगर्दों को भारत के अंदर भेजती है। ऐसा ये वाकया आज सामने आया कश्मीर के उरी के अंदर, जहां पर एक इंटेल मिली कि पाकिस्तानी आतंकी जो है वो कश्मीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। इंडियन आर्मी ने यहां पर चौकसी बढ़ाई और सर्च ऑपरेशन करके उस आतंकी को ढेर कर दिया। मतलब आतंकी भारत में घुस पाता उससे पहले ही उसे निशाना बना लिया गया। इस चीज को लेकर पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड हमेशा रहेंगे, क्योंकि जब अफगानिस्तान से कोई दहशतगर्द आता है तो पाकिस्तानी हो हल्ला मचाकर चीखे मारते हैं, चिल्लाते हैं। बट इस तरह का आतंकी अगर इंडियन आर्मी ढेर कर देती है तो पाकिस्तान डिनाइल मोड में चला जाता है कि ये हमारे यहाँ का नहीं है, वो वहीं का लोकल है। जबकि असलियत ये है कि सारे के सारे ट्रेनिंग कैंप जो है वो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान भीषण युद्ध कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी आर्मी इस तरह की हरकतें भी करती रहती है कि इंडिया में इन दहशतगर्दों को किसी भी तरह से भेज दिया जाए। बट जब कुछ भी हो जाता है भारत के अंदर, वो सबूत कोई नहीं दिखाते। पाकिस्तान कहता रहता है सबूत दिखाएं, कोई चीज है तो सामने लेकर आए, लेकिन भारत हमला कर देता है हमेशा पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है और कभी भी भारत को जवाबी कार्रवाई नहीं करता जब पाकिस्तान के अंदर भारत दहशतगर्दी करवाता है, बकौल पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लगातार ये सारे वाकयात भारत करवा रहा है। उससे पहले जो अटैक्स होते रहे वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान से लोग जाते रहे हैं और पाकिस्तान मानता भी रहा है। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम 30 साल मिलिटेंट्स को पालते रहे। आपके जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कहा कि हम कश्मीर में और वहां फलस्तीन में जिहादी भेजते रहे। तो सर उसका क्या किया जाएगा? वो उन्होंने हर बार यही कहा कि जी टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में जो कि जहां से लोग निकलकर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ परेशानी कर रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए उन्होंने हर बार अटैक किया। तो इस बात का तो हमारे पास कोई जवाब होता नहीं। हम कहते हैं नहीं जी हमारे ऊपर अटैक क्यों कर दिया? अगर हम जो कार्रवाई भारत कर रहे हैं अगर वो हमने खुद ही कर ली होती तो उनको इस किस्म के अटैक करने की जरूरत ही नहीं थी। चाहता हूं देखिए, ये तो दोनों वजारत इत्तलात हैं। अब पाकिस्तानी वजारत इत्तलात ये कह रही है कि हमने वहां पे दहशतगर्दों को मारा है, अफगान वजारत इत्तलात ये कह रही है कि नहीं, सिविलियन उसके अंदर निशाना बने हैं। बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान होता है वो सिविलियंस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का होता है, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हर वाकये के बाद और पाकिस्तान की हुकूमत बराह रास्त इल्जाम भारत के ऊपर लगाते हैं। तो पाकिस्तान भारत के ऊपर इस किस्म का कोई हमला करके उनको जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं करता? देखिए ना, भारत अगर ये हमले करवा रहा है, वो इसके पीछे मास्टरमाइंड है, तो भारत को भी जवाब देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को जवाब देता है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन भारत को पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा। पाकिस्तान को भारत को भी फिर जवाब देना चाहिए। अगर भारत ये अटैक पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है,
उसूलन तो यही होना चाहिए। तो जितने नाम यहाँ पे लिए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, उससे भारत का फायदा इतना नहीं होगा जितना फायदा हमारा अपना होगा। हमारी कोई दुनिया में थोड़ी इज्जत हो जाएगी, या तो अब हमें आदत पड़ चुकी है कि लोग हमें कुछ भी बोलते रहे, हम मतलब निकल जाते हैं। हम मैडम आप कहती हैं दुनिया में इज्जत होगी, सारी दुनिया तो पाकिस्तान की तारीफें कर रही है, दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुझे एक बात बताएं, जो इंडिया कहता है पाकिस्तान के बारे में, जो इंडिया कहता है, दुनिया में कोई दूसरा मुल्क है जो कहता है? देयर इज एनी अदर कंट्री? जरा सुनिए, कोई दूसरा मुल्क हो क्या? इंडिया के अंदर ये बहस नहीं हो रही कि दुनिया में कोई दूसरा मुल्क बताएं जो हुकूमत कह रही हो वो भी मुल्क कह रहा हो? कोई एक मुल्क भी नहीं है। सर अफगानिस्तान भी कहता है और ईरान भी एक जमाने में कह रहा था, और ईरान ने अटैक भी किया था, अगर आपको याद हो। तो ईरान जो है उसने पाकिस्तान में अटैक किया था और कहा था कि यहाँ टेरर कैंप है। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया था कि आप अपनी जमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल मत होने दें। मुझे समझ नहीं आ रही कि बंदे हमारे शहीद हों, फौजी हमारे शहीद हों, और जी अफगानिस्तान हमसे नाराज है, इंडिया हमसे नाराज है। मैं तो इस लॉजिक को, मैं तो वो जिसे कहते हैं ना 100 तोपों की सलामी बनती है कि आपका 1000 बंदा पिछले साल शहीद हुआ है और उन्होंने कहा जी नहीं अफगान तालिबान आपसे नाराज हैं, इसलिए जो सारा इंडिया आपसे नाराज है। भाई तो सर वो तो ड्यूरेड लाइन का मसला चल रहा है ना अफगानिस्तान के साथ, वो भी अटैक, उधर भी लोग मर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही दोनों में से शहीद कौन हो रहा है? वो भी शहीद हो रहे हैं और हम भी शहीद हो रहे हैं। यहाँ जब इंडिया से हमारा झगड़ा होता है तब कम से कम सिर्फ एक साइड वाले ही शहीद होते हैं, दूसरों को तो हम मानते ही नहीं। तो सर जो भारत में अटैक्स चल रहे हैं, भारत में जो गड़बड़ मची है वो तो हमारे ऊपर करेंगे ना फिर। मुझे ये जरा सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें, अगर पाकिस्तान ने मिसाल के तौर पे जी पहलगाम पाकिस्तान ने कराया, वो कह रहे हैं इंडियंस, भाई एक फॉर एग्जांपल इंसिडेंट है ना, तो क्या पाकिस्तान 10 नहीं करा सकता? ये पाकिस्तान ये क्या करता है कि एक 2016 में, दूसरा 2019 में, तीसरा 2025 में, ये पाकिस्तान किस तरह के अटैक करता है? बकौल आपके जो आप कह रही है ना कि पाकिस्तान करता है, इस दौरान तो कुछ भी नहीं होता वहां पे। तो अगर 10 सालों में 3 अटैक हुए और 10 सालों में पाकिस्तान में 10,000 अटैक हो गए, तो मतलब इंडिया हमसे नाराज है। ये सर इंडिया तो नहीं किए ना वो 10,000 अटैक्स। सर वो जो आप कह रहे हैं, वो जो हम बार बार कहते हैं जी नॉन स्टेट एक्टर्स का जो हमारे यहाँ एक वर्ड निकाला गया है जी, नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं। तो सर ये नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली स्टेट एक्टर्स होते हैं ना। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको बहुत सी तकरीरें मिल जाएंगी हाफिज सईद की और मसूद अजहर, उस तरह के लोगों की, जो कह रहे हैं हाँ जी हम तो कश्मीर कॉज के लिए हम तो जाएंगे, वहां पे लड़के भी भेजेंगे और वहां पे धमाके भी करेंगे। तो सर इस किस्म की चीजें अवेलेबल है, सब तमाम लोग देख सकते हैं। तो अब ये कहना कि हम 1 किया हमें 10 कर देने चाहिए थे, अरे वो 1 भी नहीं होना चाहिए था। आपको तो ये कहना चाहिए, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम 10 भी कर देते? यार मैं ये कह रहा हूं मैडम कि अगर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान करवाता है, पाकिस्तान स्टेट को नहीं कह, मैं कह रही हूँ अगर पाकिस्तान स्टेट कहती है हमने नहीं करवाया, तो क्या पाकिस्तान स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह के लोगों को रोका जाए, इस तरह के लोगों को बैन किया जाए, सजा दी जाए? आप बार बार कितनी बार वहां पे अटैक होते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे जी हमने तो कुछ नहीं किया।